ओम गुरुभ्यो नमः। वर्तमान समय में एक बड़ा पेचीदा संवाद चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, समाचार चल रहा है, जिसमें कुवैती देश में क़यामत के रात का कुछ झलकें दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसा रेगिस्तान जहाँ कभी सहजता से बारिश नहीं होता है या बहुत माइनर होता है, वहाँ ऐसा जलजला, चारों तरफ पानी ही पानी। और इसका कारण अभी ये ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन को दिया जा रहा है। और कुछ जगह में तो ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो क़यामत का निकट का जो बता रहे थे, उनका जो भविष्यवाणी था वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है। तो ये क्या सच है? और हमारे मालिका शास्त्र में भी यही बात बताया गया, जब रेगिस्तान में बारिश और घास और गच उगने लगेंगे, पेड़ उगने लगेंगे, तो समझना कलयुग का अंत का समय आ गया बोल के। और ये इस समय जो इतना सारा बारिश का समाचार चारों तरफ लोगों के अंदर चल रहा है, और ये जो मोहम्मद साहब पैगंबर जी का जो उस समय का फ्यूचर प्रेडिक्शन था, जिसमें लोगों के पास इतना संपत्ति हो जाएगा कि लेने वाला कोई नहीं रहेगा। स्वाभाविक बात है, उनके पास जो ऐसे आर्थिक स्थिति तो बना ही है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी और इतना ज़्यादा जलजला, और मालिका शास्त्र में इस बात का भी वर्णना, ये दोनों बात कहीं ना कहीं ये तो इंगित जरूर कर रहे हैं। और उसके साथ अगर एस्ट्रोलॉजी को भी मिलाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे जैसे शनि बाबा मीन राशि में जाएंगे, पानी में शनि जाएगा तो पानी का मात्रा बढ़ा देता है, और बड़े सारे जल रिलेटेड समस्या विश्व में बनते हैं। ये सऊदी में, कुवैत कंट्री में, ऑयल कंट्री में, रेगिस्तान में ऐसा भयंकर बारिश होना एस्ट्रोलॉजिकली और स्वयं मोहम्मद साहब पैगंबर जी का जो भविष्यवाणी है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का जो वार्निंग था, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस प्रकार का परिस्थिति, भयावह परिस्थिति, जलजला, जल सैलाब, और उसके कारण अभी जब इतना पानी हो जाए तो नेचुरली घास के अंदर से भी घास उगेंगे ही, स्वाभाविक बात है। तो ये होना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत तो कदाचित नहीं है। इसमें स्वाभाविक बात है, चिंतनीय विषय ये रहेगा, और इसका परिणाम भी आने वाला समय में और ज़्यादा देखने के लिए आएगा। अगर ये सोचा जाए कि ये यहाँ समाप्त हो गया, ऐसा नहीं दिख रहा है, आगे और बढ़ेगा। ये एक प्रकार का परिस्थिति, बड़ा गंभीरात्मक परिस्थिति यहाँ पर बन रहा है। तो मालिका को देखेंगे, मालिका को भी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी को भी देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और ऋतु, ये जो सीजन चेंज को भी देखेंगे, और इंटरनेशनल जो कार्बन एमिशन का बात भी देखेंगे, और जो वार्मिंग का कंडीशन को देखेंगे। कहाँ एक तरफ भयंकर आग लगा हुआ है, जहाँ बर्फ़ इस समय होना चाहिए, जहाँ पर ठंड प्रकोप होना चाहिए, वहाँ पर आग है, आग ही आग है। और जहाँ पर रेगिस्तान है, पानी नहीं है, वहाँ पर पानी ही पानी है। तो इस प्रकार का असंभव परिवर्तन जो विगत 50-60 साल से कोई सुना नहीं होगा, 100 साल से सुना नहीं होगा, इस समय इसको झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, ये इस प्रकार का भय होना, एक अत्यंत भय होना स्वाभाविक बात है। लेकिन मालिका को माने तो मालिका कह रहा है कि अभी भी और वक्त है, इतना अभी हड़बड़ाइए मत। ऐसा चीज़ देखने के लिए, और भी ज़्यादा गुरु गंभीर चीज़ देखने के लिए समय बहुत बाकी है। और कुछ लोगों का मान्यता है कि ये जो जलजला हुआ है कुवैत में,
ये हमास इत्यादि जो युद्ध और उनके ऊपर जो कहर ढाए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका आंसुओं का बूंद है, या उनको जो जितना प्रकार का कष्ट यातना दिया गया उसका कहीं ना कहीं अल्लाह ताला या प्रकृति जो भी, क्योंकि देखिए कहीं पर भूकंप होता है तो उसके पीछे भी मानव चेतना को कष्ट देना, जीव जगत को कष्ट देना होता है, तभी जाके वहाँ पर जो जियोलॉजिकल एनर्जी है वो हिट होता है और आप धरती सहन कर नहीं पाती है, बोलते हैं ना, तो धरती माँ बच्चों का दुख देख के सहन नहीं कर पाती है, तो भूकंप का कारण रहता है। ऐसे ही प्रकृति माता का अगर डिसबैलेंस होना और प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन होना, ऋतु परिवर्तन होना, जिस ऋतु में जो नहीं होना चाहिए, जिस जगह में जो नहीं होना चाहिए, अगर ये कहीं ना कहीं से हो रहा है तो स्वाभाविक बात है एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और ठीक इसी समय हमारा मालिका शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी और मोहम्मद साहब पैगंबर जी का जितना भी इस प्रकार का भविष्यवाणी है कहीं ना कहीं सत्य होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस समय हमारे पास एक ही रेमेडी है जो मालिका शास्त्र में बताया गया, हरिर्नाम 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 केवलम, भगवत नाम स्मरण करना, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बना के रखना, और जितने भी अभी भी वक्त है सुधर, मालिका कहने का अर्थ यही है कि अभी भी वक्त है सुधर जाओ, अभी भी वक्त है ईश्वर के शरण में आ जाओ, अभी भी वक्त है इंसानियत को सींचो, इंसानियत का जीवन में, अपना ज़िंदगी में इंसानियत को जागृत करो, मानविकता को जागृत करो, और हिंसा, कपट, दुराचार इत्यादि को छोड़ो, मांस भक्षण, दारू भक्षण इत्यादि को छोड़ो, और जीवन को शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक बना के चलना, और जब तब ध्यान इत्यादि करना, यही मालिका का उद्घोष है। अगर ये करते हैं तो स्वाभाविक बात है हम लोग कहीं ना कहीं से इस विकट परिस्थिति से रक्षा पा सकते हैं, कुछ बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।